ये कहानी एक पति पत्नी की है। दोनों रहते थे हंसी खुशी, लेकिन दोनों के बीच में अनबन थी। आपस में जमती नहीं थी। बहुत कम बातें होती थी, बहुत काम से काम। और बात इतनी बढ़ गई थी कि रोज उनका झगड़ा हो रहा है। दोनों एक दूसरे से परेशान हैं। करे क्या करे क्या करे। एक दिन फैसला लिया दोनों ने कि अब हमें डिवोर्स दे देना है। अब हमें तलाक चाहिए, हम दोनों और नहीं रह पाएंगे। अब दोनों चले गए तलाक के लिए। अब कोर्ट में गए कि हमको तलाक करना है। अब उनको तलाक तो मिल गया, लेकिन जो कोर्ट थी उसने ऑर्डर दिया पति को कि तुमको पत्नी को लमसम इतना पैसा देना पड़ेगा जो अपना आगे का लाइफ बता सके। अब पति देखा कि पैसा जो देना वो बहुत ज्यादा है। उसके पास इतने पैसे हैं नहीं, फिर भी वो इधर उधर से मांग के, दोस्तों से मांग के सारे पैसे पूरा पेड कर दिया। जितना पैसा उसको औरत को देना था अपनी, पूरा दे दिया अपनी पत्नी को, और डिवोर्स हो गया। अब देने के बाद वो सोच रहा है मेरे पास और क्या बचा है, तो देख रहा है कि घर वर तो सब बेच के पैसा दे ही दिया। अब खाली मात्र 700 रुपये बचे हैं। मात्र 700 रुपये खाली जेब में है। अब क्या करूं समझ में नहीं आ रहा। वो बहुत ज्यादा परेशान था। एक जगह पे बैठा बेचारा चुपचाप उदास था। सोच रहा है अब जीवन में और कुछ 700 रुपये में तो हो नहीं सकता। एक काम करता हूँ, आत्महत्या ही कर लेता हूँ, मर जाता हूँ। क्या ही करूँगा जी के। मेरी पर्सनल लाइफ कोई है ही नहीं, पत्नी निकल चुकी है। प्रोफेशनल लाइफ में मेरा धंधा कारोबार सब बंद करके इसको मुझे पैसा देना पड़ा। इतना ज़्यादा पैसा डिमांड किया था। अब कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और सोचता है कि अब मुझे लगता है आत्महत्या करना ही ठीक होगा। वो जा ही रहा था मरने के लिए, तो वो सोचता है कि मेरे पास 700 रुपये है, मरने के बाद इसका क्या करूँगा। एक काम करता हूँ, ये 700 रुपये भी मजे में ले लेता हूँ, थोड़ा खुशी से जीवन जी लेता हूँ, 700 रुपये का मजा उड़ा लेता हूँ, फिर जाऊंगा और मर जाऊंगा। अब वो 700 रुपये खाली लेके सोचता है कहाँ जाऊँ, ऐसा कौन सा जगह होगा जहाँ 700 रुपये में मुझे थोड़ा आनंद मिले, थोड़ी खुशी मिले। वो चला जाता है जुआ खेलने के लिए। वो सोचता है 700 रुपये में जुआ ही खेल लेता हूँ, फिर मर जाऊंगा जाके। अब वो जुआ खेलने के लिए जहाँ गया वहाँ देख रहा है बहुत ज़्यादा भीड़ है। बहुत सारे लोग आए हैं, भीड़ इतनी ज़्यादा है कि बाहर लाइन लगी हुई है। वो भी जाके एक जगह बैठ गया लाइन में कि मेरी बारी आएगी तो मैं भी खेल लूँगा 700 रुपये का। अब लाइन में वो बैठा था, तभी देख रहा है कि बाजू में एक न्यूज़पेपर पड़ा हुआ है। वो न्यूज़पेपर उठाता है, उसे पढ़ता है, तो उसे पता चलता है कि इस न्यूज़पेपर की हेडलाइन लिखी हुई थी, अगर किसी को खदान खरीदना है तो उसकी नीलामी है आज। वो देख रहा है कि गवर्नमेंट ने एक खदान ली थी, एक जगह पे बहुत ज़्यादा गड्ढा किया कि वो सोने की खदान है, वो पता चली थी जानकारी से। लेकिन बहुत खोदने के बाद भी गवर्नमेंट को कुछ हाथ नहीं मिला, तो सरकार चाह रही है कि ये खदान हम नीलाम कर दे, जिसको चाहिए ले लो। वो आदमी सुना, उसने नज़रअंदाज कर दिया वो पढ़ के। फिर वो सोचा कि इतनी बड़ी लाइन अभी तक आई नहीं नंबर, एक काम करता हूँ देख के आता हूँ आखिर क्या हो रहा है नीलामी में। उधर गया वो, खाली जेब में 700 रुपये हैं। लेके पहुंचा नीलामी के स्थान पे, जो थोड़ा पास में ही था जहाँ जुआ खेलने गया था। सोचा तब तक उधर से आ जाता हूँ, मेरा नंबर भी आ जाएगा। उधर वो पहुंचा तो देख रहा है कि कोई है ही नहीं। अकेला वो जाके बैठ गया। कुछ घंटे बीते, कोई आया ही नहीं। तो जो गवर्नमेंट थी उससे पूछा तो बोला 700 रुपये खाली है। अब 700 रुपये में उसे वो लाखों का खदान मिल गया। अब सोचा कि खदान तो ले लिया हूँ, अब करूँ क्या, मेरे पास तो 1 रुपया भी नहीं है। ना और खुदाई करवा के कुछ बना सकता हूँ, ना इसका कुछ कर सकता हूँ। क्या करूँ, इसमें ही जाके मर जाऊँ क्या। ये बहुत सोच रहा है आदमी। तब तक कुछ मजदूर उसके पास आते हैं, बोलते हैं साहब शाम तक का तो पैसा हमें मिल चुका है आज का, तो आप इसके मालिक बन चुके हैं अभी। अब आप बताइए क्या करें, हम खुदाई करें कि घर चले जाए। आदमी कुछ मिनट सोचता है, फिर सोचता है कि तुम्हारे को पैसा तो मिल ही चुका है शाम तक का। मजदूर बोले हाँ, 6 बजे तक का पैसा हमारे पास मिल चुका है। बोला अभी बज रहा है 12, एक काम करो 6 घंटे है, तुम कुछ खुदाई कर लो, घर जाके क्या करोगे। सब मजदूर राजी हो गए, गए खड्डा करने के लिए। वो लोग खोद रहे हैं। अबे बेचारा एक जगह बैठ के पत्थर पे सोच रहा है।
अब क्या करूँगा, इनके तो चले जाएंगे, अब पैसे भी नहीं हैं कि और काम करवा सकूँ। एक खड्डे में ही मर जाऊँ क्या है इनको बोल के। वो बहुत कुछ सोच रहा है। सोचने के बाद वो देखा कि जब तक 3 फीट मजदूरों ने खोदा वैसे ही सोना निकल गया। कुछ क्षण में ही वो आदमी अरबपति बन गया, क्योंकि वो सोने के खदान थी जहां सब हार मान चुके थे। उसकी एक छोटी उम्मीद की किरण ने उसे अरबपति बना दिया। अब पैसे की कोई कमी नहीं, क्योंकि सोने का खदान हाथ लग चुका है। फिर क्या था, सब कुछ अपने जीवन में फिर स्टार्ट किया और एक अरबपति बन गया। अब कुछ महीनों बाद जब वो अरबपति बन के तैयार हो गया, सोने की खदान अच्छी खासी चल रही है, तो सोचा कि अब क्या करूं, बिजनेस भी अच्छा खासा हो गया है, लाइफ में एंटर करूं या नहीं करूं, पर्सनल लाइफ में कुछ करना भी चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तभी एक व्यक्ति ने उससे पूछा कि मुझे एक बात बताओ, मृत्यु में और जीवन में फर्क क्या है? जो हमारी जिंदगी है और हमारा जो मरना है, वो दोनों में फर्क क्या है? तो उस व्यक्ति ने बोला केवल 3 फीट का। कोई समझ नहीं पाया। वो बताया कि अगर 3 फीट वो मजदूर गड्ढा नहीं करते तो आज मैं उस गड्ढे में कूद के मर गया होता। 3 फीट उन्होंने गड्ढा किया और आज मैं अभी तक जिंदा हूँ और अरबपति हूँ, अपने एक स्टेटस पे हूँ। ये एक छोटी सी कहानी बस ये सिखाती है कि जीवन में धैर्य रखिए, खुद के ऊपर कंट्रोल रखिए, संयम रखिए। जो भी परेशानियां हैं, जो भी बिगड़े हालात है, अपने आप सुधर जाएंगे समय के हिसाब से। कुछ करने की जरूरत नहीं है। ऊपर वाले ने उसके लिए भी सेट करके रखा था कि तेरा ये होना फिक्स है, तू अरबपति बनेगा। उसने खाली धैर्य रखा। वो चाहता तो वो 700 रुपये जेब में डाल के भी मर सकता था, लेकिन वो सोचा कहीं इसको यूज कर लूँ 700 रुपये भी, क्या करूँगा ले जाके अपने साथ। उम्मीद करता हूँ आपको ये मोटिवेशनल स्टोरी अच्छी लगी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।